नमस्कार, गुड इवनिंग। हम आज का कन्वर्सेशन लेके आए हैं पिंकी सिंह इनके पास। पिंकी सिंह जी का करियर जो है वो इस इंडस्ट्री में 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था। जयंता भाई की लव स्टोरी जिनमें उन्होंने विवेक ओबेरॉय जी के साथ काम किया है, उनके साथ काम करने के बाद उन्हें इस इंडस्ट्री में आने का फिर काफी मौका मिला। अलग-अलग तरीके के एड से भी उन्होंने काम किया हुआ है। आज जानेंगे उनकी जर्नी क्या है, साथ ही में उन्होंने फिलहाल हाल ही में एक सोशल मैसेज देने वाली शॉर्ट फिल्म भी की है। उस शॉर्ट फिल्म के बारे में भी उनसे जानेंगे और साथ ही साथ उन्हें औरतों के लिए एक सोशल मैसेज भी देना है, उसके बारे में भी वो बात करेंगी। पिंकी जी नमस्ते। यस। आज हम आपके साथ कन्वर्सेशन करने वाले हैं। इस कन्वर्सेशन में कुछ अलग-अलग चीज़ें हम जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, हाल ही में अब आप कौन-सा काम कर रही हैं और साथ ही साथ आपके आने वाले शॉर्ट फिल्म के बारे में भी आप हमें बताएँगी। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मतलब जैसे अभी काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि इंडस्ट्री में काफ़ी कॉम्पिटिशन बढ़ चुकी है। तो क्या सोचा आपने? क्यों इस इंडस्ट्री में आने की इंस्पिरेशन क्या था? शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मैंने कभी इस इंडस्ट्री में आने का सोचा ही नहीं था। मैं एक फील्ड जर्नलिस्ट बनना चाहती थी और मैं उसी फील्ड में लगातार काम भी कर रही थी। मैं ऐसे इंस्टीट्यूट ढूँढ रही थी भोपाल में जहाँ पे जो इसमें कराते हैं कोर्स और कैसे मैं इस फील्ड में जा सकती हूँ। लेकिन सडनली मेरी छोटी सिस्टर है और उसको डायरेक्शन का बहुत शौक रहा है। तो डायरेक्शन करने के लिए वो मुंबई आई। मुझसे छोटी है लेकिन मुझसे पहले आई मुंबई, डेढ़ 2 साल पहले आ चुकी थी वो। और उसके सर ने जो उसके सर थे डायरेक्टर, उन्होंने उसको एक होमवर्क दिया था जहाँ पे उसे 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनानी थी। तो क्योंकि वो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी तो उसने अपने ही फ्रेंड्स लोगों को लिया और उसने मुझे भी ऐसे ही कास्ट कर लिया कि यार हम अफोर्ड तो नहीं कर सकते तो हम ले लेते हैं। और जब उसने अपने सर को दिखाई तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि यार कि कौन है लड़की जिसने मतलब तुम्हारा लीड कैरेक्टर किया है। तो उसने कहा, "सर, ये मेरी सिस्टर है।" अरे इसको बोलो मुंबई आए और कुछ ट्राई करे। और क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, मतलब किसी भी तरीके की कोई कॉन्टैक्ट पहचान इस इंडस्ट्री में नहीं रही है, तो बहुत मुश्किल था एक तरीके से आना और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मुझे इस इंडस्ट्री में शौक है, वो भी सडनली अचानक, मतलब कभी जिक्र नहीं किया, कभी कोई बात नहीं हुई घर पे, जस्ट बिकॉज किसी ने अप्रिशिएट कर दिया। तो ये घर पे बोला तो बहुत सुनाया भी गया और पहले तो सपोर्ट नहीं मिला। बट क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सिस्टर ऑलरेडी आ चुकी थी, 1.5 साल उससे हो चुका था, तो इस बेसिस पे मुझे जाने दिया गया कि चलो ठीक है, तुम 3 महीने के लिए जाओ और अपना जो भी एफर्ट्स दे सकते हो दो। और अगर 3 महीने बाद तुम्हारा कुछ नहीं होता है तो अगला कॉल मेरा होगा, फिर तुम्हें कोई भी जवाब देने के लिए तुम जिम्मेदार नहीं होगी। और लकीली 3 महीने खत्म होने ही वाले थे और मैं घर जा ही रही थी। मतलब 3 महीने में आई थिंक कुछ दिन बचे थे और मैं अपना सामान पैक कर ही रही थी। तो मुझे मतलब पूरे एफर्ट्स डाल दिए, कुछ भी नहीं हुआ है, इतने सब ऑडिशन दे दिए। तभी मुझे जयंता भाई की स्टोरी का ऑफर आया। मतलब 2-4 जगह ऑडिशन दे चुकी थी तो वो पूरा रोटेट हो रहा था और जिसके लिए दिया था वो नहीं हुआ, लेकिन जयंता भाई के लिए कॉल आया। फिर मैंने मॉम को कहा कि आई गॉट ब्रेक एंड मैं वापस नहीं आ रही। तो एक फील्ड जिसकी शुरुआत बगावत से हुई थी और जो कभी आपने चूज़ ही नहीं किया था, उसमें 10 साल सर्वाइव कर रही हैं आप, तो क्या कहेंगे इस जर्नी के बारे में? अ, देखिए, लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अ, उनके जो भी उनके गुरु हैं जिनको वो भी मानते हैं कि हमने लाइफ में इनसे सीखा है। मैं हर साल टीचर्स डे पे मुंबई को अपना टीचर्स डे कह के टीचर्स डे सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि शहर ने मुझे इतना कुछ सिखाया है जहाँ पे आप मतलब जस्ट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप आए हो और मास्टर्स भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो, साथ साथ आप इसमें भी कर रहे हो, और मतलब मेरी सिस्टर थी मेरे साथ, लेकिन उसका जैसे ही कोर्स खत्म हुआ वो वापस भोपाल चली गई अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। उसके जाने के बाद मुझे एक्चुअली पता चला कि ओ माय गॉड, अब क्या। मतलब आपकी फैमिली का कोई भी एज अ सपोर्ट आपके साथ रहे तो कितने भी लाइफ में अप एंड डाउन हो आप मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वहां पे मुझे एक रियलिटी चेक मिला जब मेरी सिस्टर गई कि "Oh shit, अब मुझे घर ढूंढना है खुद, अब मुझे सरवाइव करना है।" और उसके जाने के बाद ही जैसा कहते हैं शहर में, उस इंडस्ट्री में आपको कुछ भी देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप आज स्टार हैं, कल को आप शायद लोगों के दरवाजे पे काम मांगते हुए भी नजर आए। तो ये इंडस्ट्री है और ये इस शहर में कुछ भी हो सकता है। वही हुआ, जयंता भाई काम मिला, फिर लगातार बैक टू बैक 1 साल काफी काम मिला और जैसे मेरी सिस्टर गई उसके बाद 1 साल मैंने काफी स्ट्रगल वाला देखा। स्ट्रगल तो नहीं कहूंगी, स्ट्रगल तो हर कोई जिंदगी में कर ही रहा है अपने, चाहे वो स्पीड से हो चाहे ना हो। लेकिन हाँ,
काफी सारी चीजें चुनौतियां मैंने मुझे जो मतलब वहां से एक्चुअली मैंने अपना मतलब एक्सपीरियंस लेना शुरू किया और इस शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाना शुरू किया। और एक चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ और फिर कहूंगी कि अगर आप अपने उसूलों पे इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आप फिर ये मत गिनिए कि कितने साल मुझे टिकना है, कितने साल काम करना है, क्योंकि आपने जहां पे ये बना लिया कि मुझे सिर्फ अपने उसूलों पे काम करना है, तो उसके साथ एक वर्ड ऑटोमेटिकली जुड़ता है, दैट इज पेशेंस। तो अगर आप में पेशेंस है, आप में वो क्षमता है, तो फिर आप इस इंडस्ट्री में 10 साल तो क्या 20 साल 25 साल टिक सकते हो। और एक और चीज है, अगर आप में पेशेंस भी है और आप अपने उसूलों पे भी काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको खुद को ही पता होना चाहिए कि आप कितने टैलेंटेड हो, आप में कितना टैलेंट है। मतलब कई बार आपके जानने वाले, आपके आसपास के लोग आपसे बोलेंगे अरे तुम बहुत अच्छे हो, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे जो भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अंटिल आपको पता हो कि आप खुद क्या हो। आप अगर एक्टर हो तो आप कितने अच्छे एक्टर हो, आप अगर डॉक्टर हो तो आप कितने अच्छे डॉक्टर हो, आपको खुद को पता चल ही जाता है। तो वो एक आपको पता होना बहुत जरूरी है। रियल दुनिया में रह के वो रियल चीज पता होना जरूरी है। अगर आपको ये पता है कि हाँ आप सही फील्ड में हैं, आप टैलेंटेड भी हैं, फिर आपका वो पेशेंस भी पूरा जस्टिस करेगा आपके साथ, और बाकी सारी चीजें। जयंता भाई की लव स्टोरी ये तो आपका पहला ब्रेक था। इसके जी। बाद ऐसा मतलब आगे के आपके प्रोजेक्ट्स क्या थे और किस तरह से 10 साल का एक जो था वो करियर ग्राफ कैसा रहा है आपका? देखिए करियर ग्राफ तो ऐसा है कि अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं, पर मैं लकी भी मानती हूँ अपने आप को कि जहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, और फिर शहर ये या ये इंडस्ट्री उनको एक्सेप्ट नहीं करती और वो कुछ महीनों में चले भी जाते हैं। मतलब आप उनसे पूछोगे तो लगा रहे नहीं यार वर्क नहीं कर रहा था, काम करने के बावजूद भी। तो मुझे मैंने अच्छा काम, मतलब अच्छा बुरा तो कुछ नहीं होता, बट हाँ एक छोटा काम भी किया है ना, कम बजट वाली चीजें और बड़े बजट की के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, तो मैंने दोनों तरीके का काम किया है। तो मैं उस वे में अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि ये शहर जिसको एक्सेप्ट करता है वही टिक पाता है, अदरवाइज लोग यूं चले जाते हैं 10 दिन में, तो महीने कभी में। इस सब स्ट्रगल में वापस घर जाने की का ख्याल नहीं आया कि सब छोड़ दो और बस भाग चलो? अ, मैंने जैसा कि बताया, जब मेरा वो एक दौर आया था जहाँ पे मेरी सिस्टर नहीं थी और वो 1 साल मुझे काम नहीं मिला था, तब मुझे ऐसा बीच में लग रहा था कि घर चले जाएं क्या, लेकिन फिर मुझे दिमाग में ये भी आ रहा था कि मैं घर, मतलब एक कहते हैं ना कि घर वालों से लड़के उनसे बगावत करके आई हूँ, इस कॉन्फिडेंस में कि आई हैव दैट थिंग, और मैं प्रूव करूंगी। तो मेरे लिए मेरी बोली गई बातें या मेरे कॉन्फिडेंस से दिए गए किसी को एक कमिटमेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो मुझे वो कहीं ना कहीं जब भी मैं ऐसा सोचती थी तो वो मेरा ही बोला हुआ सेंटेंस मुझे बार बार याद दिलाता था कि नहीं, तुमने जिस तनखे की चोट पे जिस कॉन्फिडेंस में बोला था कि प्रूव करूंगी तो प्रूव करो। आई थिंक दिस इज द टाइम, मतलब ये एक यही तो चीज है जहां आपको पेशेंस और इन सबके साथ प्रूव करनी है। तो वो उसने मुझे काफी जिंदा रखा, और कहीं न कहीं मुझे पता था कि आई हैव दैट थिंग इन मी। तो मैं आज नहीं तो कल होगा। अगर ये साल ऐसा भी गया है तो अगला साल ऐसा होगा कि नहीं मैं काम करूंगी। तो टचवुड मैं यही बोलूंगी कि अभी तक मुझे काम ने जाने नहीं दिया कि अगर 1 साल, मतलब ऐसा भी नहीं पूरा 1 साल ऐसा गया कि बिल्कुल नहीं मिला। चलो 4 महीने ऐसे गए तो 5वें महीने में काम मिल गया। तो मैं जैसे थोड़ा सा थॉट भी दूं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, फिर एक काम आ जाता था। फिर मैं सोचू, फिर मुझे तो, और उसके उस पीरियड के बाद तो अभी लकीली कुछ ना कुछ करके काम चल ही रहा है, तो काम मिल ही रहा है। तो आपको भी लगता है कि यार कुछ है तभी तो तो अच्छा रहा है अभी तक का इस 10 साल। अभी आपका करंट जो भी आने वाली मतलब शॉर्ट फिल्म है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस ये काफी चर्चा में रहा है, काफी केसेस होते हैं, मतलब इंडिया में तो काफी इसका रेट बहुत ज्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं मेल ईगो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, या मेल साइड के जो इन लॉज रहते हैं उनके ईगोज जो बीच में आते हैं। तो ये जब चर्चा में रहने वाला विषय जो पहले से ही काफी जिसके ऊपर मूवीज बन चुकी है, फिल्म, बुक्स, काफी कुछ उसके ऊपर एनजीओ ने काफी लिखा है, बड़े बड़े ऑथर्स ने। तो ऐसा विषय जब आपको लाना था तो आपको क्यों लगा कि इस रिपीटेड विषय पे कुछ अलग हो सकता है?